गांव के आखिरी कच्चे रास्ते पर एक पुराना सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और सहन में लगा एक बड़ा सा नीम का दरख्त। दिन के वक्त इस घर में आम सी जिंदगी नजर आती थी, मगर रात होते ही इस घर के इर्द-गिर्द अजीब सी खामोशी छा जाती थी। गांव के लोग इस घर को खामोश घर कहते थे। इस घर में आयशा अपनी माँ के साथ रहती थी। आयशा की उम्र तकरीबन 18 साल थी। वो बहुत सादा और खामोश तबीयत की लड़की थी। गांव की दूसरी लड़कियों की तरह वो ज्यादा बाहर नहीं जाती थी। ज्यादातर वक्त वो घर के सहन में बैठकर किताबें पढ़ती या नीम के दरख्त को देखती रहती। गांव के लोग इस घर के बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कुछ कहते थे कि ये घर मनहूस है, कुछ कहते थे कि यहाँ पहले कोई बड़ा हादसा हुआ था। मगर आयशा उन बातों पर यकीन नहीं करती थी। इसके लिए ये घर सिर्फ उसकी यादों का हिस्सा था। एक शाम सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था। आयशा सहन में बैठी हुई थी कि अचानक इसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। वो थोड़ी हैरान हुई क्योंकि इस वक्त आम तौर पर कोई नहीं आता था। जब इसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी लड़का खड़ा था। इसके कपड़ों पर गर्द थी और लगता था कि वो काफी दूर से आया है। इसने आहिस्ता से कहा, मुआफ कीजिएगा, क्या मैं कुछ देर यहाँ आराम कर सकता हूँ? मैं रास्ता भटक गया हूँ। आयशा ने एक लम्हा सोचा, फिर इसे अंदर आने दिया। इसकी माँ ने भी इसे पानी और खाना दिया। लड़के ने अपना नाम हमजा बताया। इसने कहा कि वो शहर से आया है और किसी काम से गांव के पास से गुजर रहा था, मगर रास्ता भूल गया। रात गहरी होती जा रही थी। बाहर हवा चल रही थी और नीम के दरख्त के पत्ते सरसरा रहे थे। हमजा ने आहिस्ता से पूछा, लोग इस घर को खामोश घर क्यों कहते हैं? आयशा कुछ लम्हे खामोश रही। फिर इसने कहा, क्योंकि यहाँ कभी बहुत शोर हुआ करता था। हमजा हैरान हुआ और उसकी तरफ देखने लगा। आयशा ने आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया। कई साल पहले ये घर बहुत खुशियों से भरा हुआ था। मेरे अबू जिंदा थे, हम सब हंसते खेलते थे। हर शाम सहन में बैठकर बातें करते थे। मगर एक दिन मेरे अबू अचानक बीमार हो गए और फिर वो हमें छोड़कर चले गए। इसके बाद ये घर खामोश हो गया। ये कहते हुए आयशा की आंखों में नमी आ गई। हमजा ने खामोशी से इसकी बात सुनी। इसे एहसास हुआ कि इस घर की खामोशी दरअसल दुख की खामोशी है। रात देर तक वो दोनों बातें करते रहे। आयशा को महसूस हुआ कि कई दिनों बाद वो इतनी खिलकर बात कर रही है। हमजा भी बहुत गौर से इसकी बातें सुनता रहा। अगली सुबह सूरज की रोशनी सहन में फैल गई। हमजा ने जाने की तैयारी की। इसने आयशा और उसकी माँ का शुक्रिया अदा किया और कहा, आप लोगों की मेहरबानी में कभी नहीं भूलूंगा। चंद कदम चलने के बाद वो रुका और मुस्करा कर बोला, ये घर खामोश जरूर है, मगर इसमें बहुत खूबसूरत दिल रहते हैं। हमजा के जाने के बाद आयशा सहन में खड़ी देर तक सोचती रही। इसे लगा जैसे इस घर की खामोशी थोड़ी कम हो गई हो। इस दिन के बाद आयशा ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को सिर्फ यादों में कैद नहीं करेगी। इसने गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता इस घर में बच्चों की आवाजें आने लगें। जहां कभी सिर्फ खामोशी थी, वहां अब हंसी सुनाई देने लगी। गांव के लोग अब भी इसे खामोश घर कहते थे, मगर आयशा जानती थी कि अब ये घर वाकई खामोश नहीं रहा। यहां उम्मीद की आवाजें गूंजने लगी थीं। सबक, कभी कभी जिंदगी की खामोशी को तोड़ने के लिए सिर्फ एक नए कदम और थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत होती है।